हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट पेपर सामान्य हिंदी का मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि SIC कोड का पेपर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको डायरेक्ट निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश पढ़ के आपको मतलब जो है यहाँ पर प्रारंभ के निर्देश 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य हिंदी का पेपर है, क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। SIC का ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए होने वाला है, क्लास 11th वालों के लिए, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय दिया जाता है, जो कि 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में, इस पेपर का, ठीक। और अगर मान लीजिए कोई पेपर और आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, सर ये सब्जेक्ट का पेपर चाहिए क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा और उसका पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मिस्टर पठान यूट्यूब चैनल, ठीक। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देख लेते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला का चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, इसमें विधा, ठीक। तो चिंतामणि आपका हो जाएगा, नाटक तो है नहीं, निबंध भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा कहानी, ठीक। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और यहाँ देखते हैं खा नंबर प्रश्न। खा नंबर यहाँ पर दिया गया है। खा नंबर पहले का खा, हिंदी प्रादीप पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो इसका जो है आपका बालकृष्ण भट्ट, ये आपका सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गा नंबर देखते हैं। गा नंबर प्रश्न दिया गया है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो गुलाब राय, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। सो स्टूडेंट हमारा देख सकते हैं यहाँ पर घा नंबर प्रश्न देखते हैं। घा नंबर, मुंशी प्रेमचंद उर्दू के किस नाम से साहित्य रचना करते थे। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय। तो नवाब राय, ठीक है। सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, दूसरे का प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 1936 में हुई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया स्टूडेंट खा नंबर का, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या, बिहारी सतसई में दोहों की कितनी संख्या है। तो 713 आपका हो जाएगा, ठीक, 713। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है नंबर शिवा सौर की छंद में लिखा गया है। शिवा सौर की छंद में लिखा गया है, दोहा लिखा गया, चौपाई लिखा गया, सोठा लिखा गया, काव्य लिखा गया। तो इसका जो आपका चौपाई सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है घा नंबर का, कर्म निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है। निम्नलिखित कवियों में रीतिकाल के राष्ट्र कवि को किसे कहा जाता है, तो आपको बिहारी लाल के, ठीक है। यहाँ पर हमने तीसरे नंबर में आ जाता है गद्यांश से प्रश्न। गद्यांश से आपके बुक से गद्यांश वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक। तो यहाँ पर दिए गए गद्यांश के आधार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है उसको आपको व्याख्या करना है, और ये किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको बताते हैं हम। 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि गद्यांश के पाठ पर लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अर्थ की व्याख्या करना है, योगाभ्यास किसका मुख्य साधन है। चौथा है समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है। 5वां है आत्म साक्षात्कार शब्द का आशय है। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि चौथा नंबर दिए गए पद्यांश व गद्यांश था, ये पद्यांश है, आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, भी 10 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, मतलब ये जो अंडरलाइन किया गया है इसका व्याख्या करना है, और ये जो है पद्यांश 21 पार्ट से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, इसके बारे में लिखना है, तो आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर दिया गया है
का निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 80 शब्दों में आपको लिखना, 80 शब्दों में, ठीक है। 4 नंबर इसमें दिए जाएंगे आपको, 4 नंबर। तो हम यहाँ पर खा देखते हैं। इसमें लेखक का पूछता है, इसमें जो है कवि का पूछता है। लेखक कवि यानी गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक। गद्य पद्य से 2 कवि पूछे जाते हैं। पहले 3 ऑप्शन दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखना है, सरदार पूर्ण सिंह का लिखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद का। और यहाँ पर कवि के देख सकते हैं, बिहारी लाल, महाकवि भूषण, कबीरदास। तीनों में क्या आपको एक लिखना है, ठीक। इसमें भी तीनों में क्या आपको एक लिखना है। तो यहाँ पर 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न दिया गया, आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखना 80 शब्दों में। और गणतंत्र नाटक के 3य अंक का कथासार अथवा प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण करना है। खा नंबर यहाँ पर दिया गया है। 8वां आप देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या दिया, 8वां दिया कि संदर्भ सहित अनुवाद करना है। मतलब जो संस्कृत ये दिया गया है, ये इसका संदर्भ लिखना है, यानी ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, उसको लिखना है। और हिंदी का इसको अनुवाद करना है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको अनुवाद करना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर घा नंबर देखते हैं। घा नंबर यहाँ पर है, मतलब खा नंबर दिए गए संस्कृत श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब इसका संदर्भ लिखना है और इसको अनुवाद करना है। सेम प्रोसेस है। मतलब ये श्लोक है, वो गद्य था, ठीक, वो संस्कृत खंड था, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं हम 9वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में कीजिए। यहाँ पर दिया पहला, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, ठीक। ये दोनों को आपको लिखना है। 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, तो जरूर से इसको लर्न कर लीजिएगा। छात्रों, हम यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं। तीसरे पेज में 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है। मुहावरा जो था 4 आपको दिए जाए, तो उसमें 2 लिखना था, जो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आप 10वां देखते हैं, पावक का संधि लिखना है। तो पावक के चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख देते हैं। यहाँ पर खा नंबर दिया है, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में कौन संधि है, व्यंजन है, स्वर संधि है, यड़ संधि है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। गा नंबर है, नमन शब्द सप्तमी विभक्ति के बहुवचन रूप को लिखिए। 2 नंबर के पास ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर हम देखते हैं खा नंबर, ठीक है। खा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के अर्थ लिखना है। मतलब एक का लिखना। अंबर, पट, विधि, नाग, इसको पता होगा, पर्यायवाची है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। गा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांश में से के लिए एक शब्द चयन करके लिखे। 2 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लीजिएगा और अपने वार्षिक परीक्षा 2024 में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। घा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये तो बहुत जरूर से पूछा जाता है। इसमें से 4 दिए हैं, इसमें 2 आपको लिखना है। पहला दिया है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, उसको सही शब्द में लिखना है, ठीक है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। सम्मेलन में कावित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक। यहाँ पर 12वां नंबर देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर 12वां देख लेते हैं। का वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव, इसका उदाहरण सहित इसका परिभाषा देना। खा नंबर दिया है, सलेश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण सहित परिभाषा भी इसको लिखना। 2 नंबर के पास ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 और 12 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 22 फरवरी का पेपर होने वाला है, तो इसमें से आपका भी तैयारी हो रहा होगा, ठीक। क्लास 12 के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। गा नंबर, दोहा अथवा सोठा छंद में मात्रा सहित लक्षण उदाहरण सहित लिखना। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां, बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवेदन पत्र तो पूछा जाता, चाहे वो बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। 13वां हो गया। 13 मान लीजिए आपको 13वां नंबर का बैंक पे खाता लिखना, मतलब बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं। शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखना, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। और
यहाँ दिया गया है 14 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9 नंबर का आपका प्रश्न दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको निबंध लिखना तो सीख ही लेना। निबंध लिखने पर आपको एग्जामिनर भर भर के नंबर देता है। ठीक, यहाँ पर पहला दिया है आतंकवाद की समस्या और समाधान, दूसरा दिया है देश बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा दिया है